इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार ब्रह्मचारिणी सप्तम प्रतिमाधारी नीति दीदी, देवर्षि राजर्षि अरिहंत जैन खारघर, श्री नवीन पंकज आयुष निष्ठा जैन अंधेरी, श्री पदम मीना परम सहज जैन पुणे, श्री पदम चंद्र जतन सोनी किशनगढ़, श्री मुकेश ज्योति जैन खारघर। झूमरमल पन्नालाल हाथीगोला परिवार गुवाहाटी असम। जय जैन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से आज हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश प्रांत की धर्मनगरी दमोह स्थित नन्हे जैन मंदिर जी, जहाँ परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से महाग्रंथ महावाचना महाशिविर का भव्य आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 22 से 28 मई 2024 तक आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में शिवरार्थी प्रथम दिन से ही उत्साह पूर्वक विभिन्न जैन धर्म ग्रंथों का वाचन कर ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से चलते हैं कार्यक्रम स्थल और सम्मिलित होते हैं महाशिविर की गतिविधियों में। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। भक्तांबर प्रणते मोलन तुतः सकल वाङ्मयत विबुधार्चित पादपीठ स्तुतं समुद्यत मत विजित त्रिभुवन। गुणांगुण समुद्र शशांक कांत से क्षमा सुर गुरु प्रतिमूर्ति भोजा कल्पांत काल पवनोदत नक्रचक्रम कुवाचारे सुमन मम बुनिजिम्बुजाभ्याम सुवम तथापि तव भक्ति वसान मुनीश कर्तुं स्तवं विगत रक्तिरपि प्रवत्ता प्रीतात्म वीरमविचा नगेन्द्रं नाभेति किं निज शिशु परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत्कोकिल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु त्वसंस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति सरि भाजां
आकांत लोकमणि नीलमशेषमासु सूर्यांशु भिन्न निवेशा वरमंदकारम मत्स्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद मारभ्यते तनुदियापि तव प्रभावा चेतो हरे सति सतां नलनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननून बिन्दु आसां तव सवनमस्त समस्त दोषं त्वसङ्कतापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभैव पद्माकरे सुविधरजा नातद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतगुणे भुवि भवन्तमभीष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं येनात्मसमं करोति भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यतो समुपयाति जनस्य चक्षु पित्वापया शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धु क्षारं जलं जलनिधि रसुतुं च ईक्षित् शान्तिराधे स्वशक्ति जागरण। जब व्यक्ति स्वयं समर्थ नहीं होता है, जिनकी साधनाएं कमजोर होती हैं, जिनका ज्ञान कमजोर होता है, जिनका भेद विज्ञान कमजोर होता है, जिनका ज्ञायक स्वरूप द्रोहित होता है, उनको आराधना का सहारा लेना चाहिए। पूज्य आचार्य महाराज ने लिखा, जब हवा बिगड़ जाती है तो दवा काम करती है, और जब दवा बिगड़ जाती है तो दुआ काम करती है। पहले दुआ नहीं लिखा, पहले दुआ नहीं रखा। कितनी बड़ी बात है। जैन दर्शन पहले गुलाम नहीं बनाता, जैन दर्शन पहले शरण में नहीं भेजता। जैन दर्शन कहता है पहले तुम पुरुषार्थ करो, किसी के अधीन मत हो, किसी की शरण स्वीकार मत करो, जगाओ वो शक्ति, मैं किसी से कम नहीं हूं, मेरे में पावर है, शक्ति है। 90% शक्ति व्यक्ति छुपाए बैठा है, 10% शक्ति का उपयोग करता है। एक उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति से कहा ये जीना चढ़ो, साहब नहीं चढ़ सकता मैं, महाराज नहीं चढ़ पाऊंगा। चढ़ जाओ भैया, ऊपर भगवान बैठे हैं, दर्शन कर ले। बोले महाराज जीने में मर जाऊंगा। आपको मालूम नहीं है पूरी नली ब्लॉकेज है, शुगर का पेशेंट हो, हार्ट का पेशेंट हो, नहीं चढ़ पाओगे। भाई मेरा आशीर्वाद है, चढ़। महाराज देखो मत करो जबरदस्ती, नहीं तो एक व्यक्ति के मरने का पाप आपको लगेगा। किसी की नहीं मानी। उसी समय किसी ने कहा भागो, नन्हे मंदिर में आतंकवादी घुस आया, और कहीं रास्ता नहीं था, वो फटाक से सबसे पहले ऊपर मिला पट्टा है।
अब ये ताकत कहां से आ गई? वो मरा नहीं। अब भय ने इतनी ताकत दे दी और श्रद्धा ने इतनी ताकत नहीं दी। जितनी भय के कारण ताकत आई, इतना यदि श्रद्धा के कारण ताकत आ जाए तो मंजिल तो छोड़ो, यहां से सीधे मोक्ष चले जाए। एक डाकू ने हमें इतनी ताकत दे दी, एक डाकू ने इतनी ताकत दे दी कि वो जीना पता ही नहीं चला, कब सब पीछे रह गया, वो पहले पहुंच गया पट्टा। एक साधु से वो ताकत नहीं ले पाए तुम, एक डाकू से वो ताकत पाली तुमने। और तुम्हारा गुरु खड़ा था, तुम्हारा साधु खड़ा था, और वो कह रहा चढ़ जाओ भाई, कुछ नहीं होगा। हम रोते रहे, हम गड़गड़ाते रहे। हमने कहा भाई महाराज नहीं चढ़ पाऊंगा। अरे मेरी महाराज आप में भी ताकत नहीं है कि तुम मुझे ऐसे लोगों को जो साधु की गुरु की ताकत से ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, कर्म कहता है महाराज तुम आप पीछे हटो, मैं दिखाता हूं इसकी ताकत। वो डाकू की ताकत से ऊपर चढ़ जाते हैं। जो धर्म के कारण से धर्मात्मा नहीं बन जाते हैं, कर्म उन्हें लाइन पे ला देता है। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक अपराध करने के बाद मजिस्ट्रेट पूछता है अपराध किया? बोले जी किया है, बात खत्म हुई, केस चल जाएगा। दूसरे कहते नहीं किया, नहीं किया, गवाह तो नहीं किया। तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, इसको रिमांडर पे भेज दो, और 5-7 दिन रिमांडर पे लेके आता है। फिर जब किया है तो हाँ साहब किया। अब हड्डी पसली टूट गई ना। मूर्ख है जो रिमांडर की मार खाता है, क्योंकि रिमांडर की मार सजा में नहीं आती, वो गिनती में नहीं आती, वो तो तुम्हारे लिए और होगा। हम क्यों ना त्यागी बने तो धर्म के कारण बने। हम क्यों ना ताकत अर्जित करें तो भगवान के नाम से करें, गुरु के नाम से करें, अपनी खुद शक्तियां जागरण करें। मैं चढ़ूंगा। सबसे पहला व्यक्ति वो कहता महाराज आप अपना आशीर्वाद खराब मत करो, यदि भगवान ऊपर बैठा है तो मैं ऊपर जाऊंगा और पहुंचूंगा। विल पावर, पावर थिंकिंग जो कल कही थी, भगवान है ना ऊपर, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा क्योंकि भगवान है। अब ये अपनी ताकत, जब ये ताकत नहीं होती है तो भगवान मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही है। यदि आपका आशीर्वाद मिल जाए तो ये दूसरी ताकत है। सांगानेर में जब 94 में मैं गया, सांगानेर मंदिर में, इतना डरा दिया मुझे, इतना डरा दिया। देख लो आप आचार्य नहीं हो, अभी तक आचार्य गए। एक शुल्लक जी गए थे, वो अंधे हो गए थे। इतना डरा दिया, इतना डरा दिया कि जिंदगी में पहली बार डरा हूंगा। देख लो आपका मुनि पद दाव पर लग जाएगा। आप सोच लो हम कुछ नहीं जानते। अब मैं डर गया और मैंने तुरंत पीछे उठाई और सीधा आदिनाथ भगवान के पास पहुंचा। भगवान मुनि पद दाव पर लगेगा, लो आपका दर्शन नहीं करना मुझे, आपसे भी ज्यादा प्यारा मुझे मुनि पद है, मैं मुनि पद नहीं खोऊंगा। ध्यान रखना, भगवान से भी ज्यादा प्यारा मुझे मुनि पद है। भगवान की बात मानने से हम भक्ति बनेंगे और मुनि पर टिके रहे तो एक दिन भगवान बन जाएंगे। मैंने कि भगवान आपके दर्शन के पर लिए मुनि पद तो दाव पर नहीं लगाऊंगा। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको हम मुनि पद दाव पे, मुनि पद तो दाव पर नहीं लगाऊंगा। नहीं जाऊंगा दर्शन करने, नहीं होंगे दर्शन, मुनि पद तो दाव पर नहीं लगाऊंगा। क्या कह रहा है यहाँ का अध्यक्ष कि तुम्हारा मुनि पद दाव पर लग जाएगा, लौट के नहीं आओगे। और समस्या ये है कि आप चले गए तो उठाने कौन जाएगा?
यही शब्द, बिल्कुल यही शब्द, एक भी शब्द यहाँ नहीं बोल रहा। तो मैंने कहा भैया भगवान से मैंने कहा भगवान नहीं, मुझे ऐसा दर्शन है, आपके दर्शन से मुझे रत्नत्रय मिलना चाहिए, आपके दर्शन से मैं रत्नत्रय खो दूंगा, इतना मूर्ख नहीं हूं। मेरे न चाहे कछु और ईश, रत्नत्रय निधि दीजे ऋषिज। आपके दर्शन से तो रत्नत्रय मिलना चाहिए प्रभु। यहाँ क्या बोल रहे हैं लोग कि आपका रत्नत्रय चला जाएगा? नहीं जाएगा, मैं नहीं दूंगा। मैंने प्रणाम बना दिया, मैंने कहा आपको तो बात कहने आया हूं भगवान, लो आप बैठे रहो गुफा में, जहां बैठना हो बैठो, ना मुझे दर्शन करना ना मुझे कराना है, मैं जा रहा हूं। और मैं नाराज हो जाऊं तो फिर ध्यान रखना, भगवान भी मुझे मनाते हैं। भगवान ने कहा तू तो बड़े गुस्से में। मैंने गुस्से में हूं ना, आपके दर्शन के लिए मुनि पद खो दूंगा, ये लोग कह रहे। तो बोले उनकी बातों में तुम आते क्यों हो? भगवान ने कहा बैठ जा, थोड़ा चुपचाप बैठ, नमोकार मंत्र पढ़, थोड़ा ठंडा हो जाए। ये अंदर से भाव आता है, कोई भगवान नहीं, एक अंदर से थोड़ा शांति से। भगवान बड़े लोगों से इतनी गर्माहट में नहीं बोला जाता है। बोल तो दिया मैंने, लेकिन थोड़ी शर्म भी आ गई। बड़े लोगों से इतने गर्म होके, तेरे भगवान है, तू गर्म होके बोल रहा है। मैं शांति से बैठ गया। मैंने कहा अब कहो क्या करना है? बोले किसने कहा? मैंने कहा वो अध्यक्ष कह रहा है। बोले तुझे विश्वास है कि मेरे दर्शन के लिए रत्नत्रय खो देगा? मैंने कहा नहीं विश्वास है। तो जा, रत्नत्रय खो के नहीं आएगा, साक्षात भगवान को लेके आएगा। यहां मैं ये बताना चाहता हूं, मैं विल पावर खो चुका था, मैं अपनी शक्ति को खो चुका था। इसलिए नहीं कि मैं मरने से डरता था, इसलिए कि मुझे मुनिपद खोने से डर लगता था। मरने से डर नहीं है मुझे, मरने का डर मुझे नहीं है। सबसे बड़ा डर है साधु को मोटिवेशन, सभी साधुओं से, सभी त्यागी वृत्तियों से, सभी नियमधारियों से, सभी प्रतिमाधारियों से मेरा कहना है, मौत से कभी मत डरना। जीवन जाए तो जाए, बस एक ही बात से डरना, मेरा व्रत, मेरा नियम, मेरा रत्नत्रय नहीं जाना चाहिए। बस ऐसा समर्पण हो, मौत आए तो आ जाने दो। वो पावर मुझे किसने दिया? दुआ ने, भगवान ने दिया। भगवान से भगवान ने कहा कि नहीं जा, मेरा आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, जा मूर्ति लेके आएगा। गया और जैसे मैं वहां पहुंचा तो बड़ा अच्छा लगा, और मैंने कहा कि बस भगवान आपकी कृपा से यहां तक आ गया। और मैं बैठ गया क्या करने? स्वयंभू स्तोत्र पढ़ने। तो उसके पहले जो महाराज जितने समय में लाते थे, मुझे उससे दूना समय लग गया। तो ऊपर तो हो गया हल्ला, पहले ही कहा था मत जाओ, मानते नहीं हैं। और वो मरवे के समय नमोकार मंत्र चालू होता ना, वो पढ़ना चालू हो गया। नरेंद्र प्रकाश फिरोजाबाद वाले थे, सारे विद्वान बाहर बैठे हुए थे, उनने भी पाठ चालू कर दिया और सबके चेहरे उतर गए। बाहर बहुत बड़ी जनता, लाखों की जनता, सबके चेहरे उतर गए। बोले बात क्या हो गई भाई? ये नमोकार मंत्र तो उस धुन में पढ़ा जाता है जिसमें मरने के बाद पढ़ा जाता है। आंसुओं पर आंसू बह गए। कमेटी में चर्चा हो गई, वो तो ठीक है अब चलेगा, मगर उठावे कौन जावे? और हम आराम से मस्ती से बैठे भगवान की भक्ति कर रहे, नीचे अच्छा लग रहा था। करीबन 20-25 मिनट, आध घंटे में, आध घंटा हमें ज्यादा लग गया। और बाद में ठाठ से आए तो पहले तो आते ही लोगों ने बड़े उससे देखा कि ओरिजिनल महाराज आए कि कहीं और भूत बन जाता हुआ, नीचे जाते भूत बन जाते हैं, पसीना पसीना, मिट्टी मिट्टी। वीर सागर महाराज ने देखा है, निकलने के बाद क्या दशा होती है? ऐसी हालत हो जाती है, शरीर में ताकत नहीं बचती, पसीना पसीना होता, पूरे मिट्टी से लथपथ हो जाते।
तो वैसे ही लथपथ होगा तो लोगों ने ओरिजिनल बनाया तो चलेगा कोई भूत बन करके। पर उस दिन हमने घोषणा की थी कि जिस दिन किसी के मरने की जिंदा में अफवाह उड़ जाए, समझ लेना उसकी अभी बहुत लंबी उम्र है। अब मैं जल्दी नहीं मरूंगा, क्योंकि एक बार रोने सबने रो लिया हमारे मरने पर। कहने का भाव ये है, प्रैक्टिकल करता हूं, मैंने देखा है बहुत सारे कार्यों में स्वयं की हिम्मत रहती है, ताकत रहती है, लगाता हूं, लगाना ही चाहिए। छोटे छोटे कार्यों के लिए बड़ों के सामने नहीं जाना चाहिए, छोटे छोटे कार्यों के लिए भगवान से याचना नहीं करना चाहिए, छोटे छोटे कार्यों के लिए गुरुओं का आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। स्वयं करने का, स्वयं करने का। गुरु के पास जाना तो चाहिए, कितना भी छोटा कार्य करो गुरु के पास जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, लेकिन शरण के लिए नहीं, मंगल के लिए पढ़ना चाहिए। मंगल पाठ में पहले शरण दिलाई के मंगल कराया। अरहंत भगवान आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे शगुन बन जाओ, मैं जो कार्य करने जा रहा हूं आप मेरे मंगल बने, आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो मंगल चाहिए, इसलिए आपका दर्शन करने आया हूं, क्योंकि आपके दर्शन करने से मेरा सगुन हो जाता है। अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, शाहू मंगलम, केवली पढ़ना तो पहले सगुन। सबसे पहले हमें बड़ों से कुछ नहीं चाहिए, पर बड़ों के पैर छूने क्यों आए हो? बोले सगुन के लिए, आशीर्वाद के लिए नहीं आया हूं भगवान। आप लोग भी माँ बाप के पास जाओ, क्यों आया? आशीर्वाद नहीं नहीं नहीं, आशीर्वाद लेने नहीं आया, सगुन के लिए आया। क्योंकि मैंने सुना है कि बड़ों का पैर छू करके जाओ तो हर कार्य में शगुन हो जाता है, मंगल हो जाता है। गुरुओं के पास जाओ शगुन के लिए, भगवान के पास जाओ शगुन के लिए। तीन प्रकार से भगवान का नाम लिया जाता है, एक तो शगुन के लिए, और एक विपदा से बचने के लिए, और एक ताकत पाने के लिए। औपचारिक करना सब चीजें, लेकिन सगुन किसको मानोगे तुम? और सगुन उसी को माना जाता है जिसने, पहला मोटिवेशन क्या है? किसी भी कार्य करने के लिए तुम खुद करना। सबसे पहला वरदान मांगो एक भक्तांबर के पाठ को पढ़ते समय, कि मुझे वो शक्ति चाहिए कि मुझे किसी की शरण न लेना पड़े। पहला वरदान मांगो, भगवान मेरी जिंदगी में कभी ऐसा दिन नहीं आए कि मुझे तेरे सामने हाथ फैलाना पड़े, मेरे कार्य तुझसे कराना पड़े, मेरा संकट तेरे से दूर करना पड़े, मुझे तेरे को बॉडी गॉड बनाना पड़े। नहीं भगवान, ये अपराध मेरी जिंदगी में नहीं हो, मेरी जिंदगी में ये बुरा दिन कभी नहीं आए कि मुझे तेरी सहायता लेना पड़े, मुझे तेरी सहायता लेना पड़े, तेरे सामने हाथ फैलाना पड़े, तुझे पुकारना पड़े, बचाओ भगवान मैं डूब रहा हूं, बस ये बुरा दिन कभी नहीं आ जाए। रिपीट करता हूं, पहला वरदान मांगो अपने जीवन में, कितना भी संकट आ जाए भगवान मुझे बचाने के लिए तुझे बुलाना पड़े, ये मेरा बुरा दिन कभी ना हो जाए। कितना भी संकट आ जाए, इतनी शक्ति दे देना कहीं मैं तुझे अपना बॉडी गॉड न बना लूं। दुर्योधन की भक्ति में, राम की भक्ति में यही अंतर था। दुर्योधन हर संकट पे किसको पुकारता था? आओ बचाओ, क्या कर रहा हो बुढ़े? द्रोणाचार्य से क्या कहता था वो? थोड़ा द्रोणाचार्य एक बार थक गए युद्ध में, अरे बुढ़े इसलिए खिलाया था क्या तुझे? ताश्री को जब संकट आया, आओ मेरे लिए बचाओ। छोटी सी बात में दाव पे लगाता था, गुरु को दाव पे लगा दिया, छोटी सी बात मरवा दिया, ताजश्री को दाव पे लगा दिया, जितने बड़े थे सबको निपटा दिया, सबसे अंत में जाकर के वो बचा। जितने महारथी थे सबको निपटाया, अंत में बोले तुम लोग जाओ पहले, बड़े काय के लिए हो? किस लिए मैंने बड़ा चुना?
किस लिए राज दरबार में खा रहे पी रहे हो? सबको मरवा डाला। और अपने श्री राम देखो, देखो क्या आदर्श। संकट आने पर एक को बड़े को दाव पे नहीं लगाया है। एक भी अयोध्या का व्यक्ति नहीं मरने दिया, एक भी अयोध्या का व्यक्ति नहीं मरने दिया। प्रमाण है उसका, जब हनुमान कैलाश पर्वत की जाने लगे वैष्णव दर्शन के अनुसार और जैन दर्शन के अनुसार भी गए। दो विशल्या को लेने गए थे। रामचंद्र जी कहते हनुमान एक सौगंध करके जा, तुम अयोध्या पर से जाएगा, अयोध्या वालों को मेरी संकट की कहानी नहीं सुनाओगे। सुनो, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, बहुत बड़ी ताकत दे रहा हूं। निःसूत्र है ये शक्ति जागरण के। अपनी कैसे शक्ति जागरण करें? भक्तांबर की शक्ति तो मैं दे ही रहा हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, मैं खुद चाहता हूं भगवान मुझे कभी भक्तांबर की शरण न लेना पड़े, मुझे इतनी शक्ति दे देना। प्रभु मुझे तुझे नहीं पुकारना पड़े, किसी मैं पुकारता नहीं, मेरा नेचर तो उल्टा है। मैं दुख के दिनों में कभी भगवान को नहीं पुकारता, माला फेरता हूं वो भी बंद कर देता हूं। मेरा दिमाग ही उल्टा, मैं करूं क्या? दुख के दिनों में मैं मंदिर में भगवान के पास जाना ही बंद कर देता हूं। जिस दिन मेरा दुख होता है मैं कहता नहीं, मैं भगवान का नाम लेता हूं सुख के दिनों में, अच्छे दिनों में, सगुन के। जिस दिन अच्छा दिन होता है भगवान आज का दिन तेरे लिए, बुरा दिन सब मेरे लिए, अच्छा दिन सब भगवान के लिए। सच्ची भक्ति का लक्षण है। अच्छा दिन हो, अच्छे दिन हो, सब तरफ से सुखी हो, जाओ भगवान को एक नमोस्तु कराओ। भगवान सब आपकी कृपा से ठाठ हैं। भगवान के पास जाओ तो भगवान का आभार मानने जाओ, भगवान से लेने मत जाओ। जाना भी पड़े तो किसके लिए जाओ? आभार के लिए, तेरी कृपा से। भगवान की भक्ति सबसे ज्यादा चमत्कृत होती है आभार में। आभार में जब जब तुम्हें आभार का भाव आवे, सब भगवान तेरी कृपा है। और उनकी कोई कृपा अपन ने ली नहीं थी, उनको अपन ने बताया ही नहीं था, फिर भी कहना सब भगवान तेरी कृपा से आज बहुत मजे में हूं, बहुत अच्छा दिन है, आज मन बहुत खुश है, इसलिए तुझे नमोस्तु करने चला आया। और दुख के दिनों में भगवान का नाम नहीं लेना। अब देखना मेरी मोनोपोली, देखना मैं कम नहीं हूं, बहुत आगे का हूं। भगवान भी चकमा खा जाएंगे। और हम कह के आए भगवान जब जब मेरे सुख के दिन रहेंगे तेरे चरणों में रहूंगा, दुख के दिनों में नहीं। अब भगवान सोचते हैं यदि इसको दुख आ गया तो आना बंद कर देगा। तुम लोग बनिया होकर के भगवान को नहीं संभाल पाते। अब भगवान का इसको दुख आया नहीं और इसने मेरा नाम लेना छोड़ा नहीं, ये मंदिर भी नहीं आएगा, जाप भी नहीं देगा, इसलिए अपना नाम लुआना है तो इसे क्या करो? सुखी रहो। जय जय महादेव, जय जय गुरुदेव, जय जय। और अब तुम नाम कब लेते हो? एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप भाव ना भाव सब लोग सुखी हो जाएं। तो मैंने कहा भावना चाहिए, पर मैंने आपको सुखी करने की कभी भावना नहीं बांटा। मैं हम कभी नहीं बातें दमोह के सारे लोग सुखी हो जाए, ये गलती मैं कभी नहीं करूंगा। क्योंकि जिस दिन मैंने ये गलती कर दी, मैं जिस कंपनी का एजेंट हूं कंपनी में ताले लग जाएंगे। बताओ भैया, कोई व्यक्ति जिस कंपनी का एजेंट हो उसमें ताले लगवाएगा क्या? उसमें ताले लगने का अर्थ है अपनी एजेंटगिरी, कमीशन खत्म। आपको सुखी किया नहीं। यदि आप सब सुखी हो जाएं तो मैं कहता हूं मंदिर में सुबह कोई देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि तुम सुख के दिनों में कहां मिलोगे? गार्डन में, होटल में, मौज मस्ती में मिलोगे। तुम मंदिर कब आते हो? दुख के दिनों में या दुख से बचने के लिए? दुख में 99% लोग मंदिर दुख में, दुख से बचने के लिए आते हैं।
आज तो नहीं महाराज, कल दुख नहीं आ जाए इसलिए चले आओ। अब हमें तुम्हें मंदिर बुलाना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान करे ये सदा दुखी बने रहें, जिससे मेरी कंपनी, मेरा मंदिर हाउसफुल चलेगा। और भगवान कहेंगे क्यों रे, क्या प्रवचन दिया आज, मंदिर में इतनी भीड़ क्यों? बोले महाराज एक मंत्र इन बनियों का, पर इनको दुखी बनाए रखो, ये आपको नमोस्तु करते रहेंगे। जय 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 श्री भगवान जय। बोलो ये आदत सही है कि नहीं, ये होता है कि नहीं? बस ये सूत्र पकड़ लो। कबीर ने ये सूत्र पकड़ लिया, कबीर ने ये सूत्र पकड़ लिया कि तुम दुख में मंदिर आओगे तो धर्म कहेगा इसको मंदिर बुलाना है तो दुखी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दुख में मंदिर जल्दी आता है। दुख में सुमरन, और तुम दुख में करते हो। आप देख लो दुख के दिन में आपकी कैसी स्थिति होती है, क्या माला फिरती है ऑपरेशन थिएटर के सामने, मच्छर भी काट रहे हैं, सब कर, मतलब कुछ नहीं, मच्छर क्या, बिच्छू निकल जाए तो। दुख में जो आपकी विशुद्धि है, यही आपकी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि प्रकृति कहती है, गार्जियन कहता है, गुरु कहता है, हमें अपने बेटे को धर्मात्मा रखना है। और ये धर्मात्मा कब रहेगा? बोलो, दुखी रहे। ये मंदिर कब जाएगा? ये माला कब फेरेगा? ये छोकरा बाप को याद कब करेगा? जब पैसा नहीं होगा, परेशान होगा तो पापा 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 ये छोकरा है। तो आपको आपका गार्जियन सदा ये महसूस रखेगा कि ये दुखी बना रहे, जिससे धर्म को याद करता रहेगा। गुरु भी यही चाहेंगे और मैं तो यही चाहूंगा, क्योंकि मैंने तो देख लिया जितना जितना आपको दुखी रखो उतने ही उतने मालाएं फिरेंगी, उतने ही उतना मंदिर फिरेगा। जब से शांति धारा दुख दूर करने की दवाई बनाई है, तब से लाखों लाखों में शांति धारा रही, नहीं तो फोकट में कोई नहीं पूछ रहा। यही शांति धारा फोकट में कोई नहीं पूछता था, यही अभिषेक है, आपको सबको मालूम है। हमर की महिमा के पहले बताओ, ये शांति धारा की कीमत क्या थी फोकट में, और अभिषेक की मंदिरों में 2-4 लोग बचते थे, बूढ़े ठेड़े। मैंने कहा इनको कैसे बुलाऊं, खूब महिमा बताई, बेटा आ जाओ। बोलो महाराज जी हमें तो नींद आ रही है, आ जाओ। नहीं महाराज आज हमें दोस्तों के साथ पिकनिक में, सुबह मुझे घुमा। अरे मैंने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे। मैंने कहा लो झंडा लहराया, दुख निवारण दवाई, संकट मोचक दवाई, इच्छा पूर्ति दवाई, सब लाइन लगा दी। और जब माल कम हो, लाइन ज्यादा हो तो भाव बढ़ा देते हैं। मैंने भाव बढ़ा दिया, और मेरे से कराओगे तो 1,11,000। अच्छा आएगा लाइन में, जाएगा कहाँ पट्टा। अरे महाराज बहुत महंगे। अरे तुम देखो तो सही चमत्कार, ये तो नाक रगड़ के लेंगे। और ले रहे हो कि नहीं? हाँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। मंदिर तो हाउसफुल हो गए, शांति धारा तो खूब हो रही, लाखों लाखों की, 10-20 लाख की शांति धारा हो रही, खूब हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि मुझे तुम्हें दुखी भावना भा करके मंदिर बुलाना पड़ा, और तुम दुख में मंदिर आए हो। तुमने दुखी होकर शांति धारा की है, इस बात का दुख मुझे है, इस बात से मैं दुखी हूं। मेरा कमीशन बड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान मुझे कमाऊ पूत मानते हैं, ध्यान जनता बंद करना। मैंने मंदिरों की आमदनी बढ़ाई, मैंने तुमसे दान दिलाए, और मेरा कद बड़ा है, मेरी जय जयकार भी खूब हो रही। अरे महाराज ने शांति धारा बताई, मैं तो बंबई से लौट आया। लाखों चीजें, लाखों ऐसे हैं जिनकी शांति धारा मैंने कराई, और वे आज घर में अपने बाल बच्चों के साथ घर में रह रहे हैं सुखी से, नहीं तो पता नहीं क्या होता। ये मुझे मिला, ये सौभाग्य मुझे मिला, ये प्रशंसा मुझे मिली, ये जयकारा मुझे मिल रहा है। बोलो मिल रहा है, झूठ तो नहीं कह रहा हूं। बोलो भी सर, मिल रहा है कि नहीं? हाँ मिल रहा है।
सबको मालूम है। और हर जीवन से हताश होने वाला एक ही बात करता है, बस एक बार महाराज के मुख से शांति धारा हो जाए। कम से कम 90% लोग तो भावना भाते। बोलो भाते हो कि नहीं? पर मैं खुश नहीं। सब तरफ से मेरी पवारा है, लेकिन अंदर चेतना से पूछो, मैं दुखी हूं। क्योंकि तुम आए तो दुख में आए। कब आए? शांति धारा की तो कब की? मैं भी तुम्हें बुला पाया, बोल दो ना, दुख में बुला पाया। मैंने अपने दरवाजे तुम्हें बुलाया, भगवान के दरवाजे बुलाया, दुख में बुलाया, रोते हुए बुलाया। ये बात अलग है कि तुम रोते हुए आए और हमने हंसते हुए भेजा। इस दरबार में रोते हुए आए, हंसते हुए, ये सब ठीक है, फिर भी मेरी आत्मा में एक दुख है कि सब कुछ मैं तुम्हें दुख में कराया, सब कुछ दुख में कराया, दुखी होकर तुमने किया। और दुखी होकर कोई कार्य कराना वो मजबूरी कहलाती है, और मजबूरी में किए हुए काम में मजदूरी मिलती है। मैं तुम्हें मजदूरी दे पा रहा हूं क्योंकि तुम दुख में कर रहे हो, दुख दूर करने के लिए कर रहे हो। मजदूरी मिल पाती है, मजदूरी दे पाता हूं, बस रोजी रोटी चल जाती है, जिंदा हो जाता है। मेरी शांति धारा का मन है, हो गया है, शुरू हो गया है। मैं शांति धारा सुखी लोगों से कराना चाहता हूं और सुख के दिन में कराना चाहता हूं। मेरे मन में भाव आ जाए, नहीं भगवान आशीर्वाद दो, जितने जितने ये सुखी होते जाएंगे उतने उतने ये धर्मात्मा होते जाएंगे, जितने जितने अमीर होते जाएंगे उतने उतने ये धर्मात्मा होते जाएंगे। ये विश्वास तुम मुझे दिला दो तो मैं भी यही भावना करूंगा, है भगवान सुखी रहें सब जीव जगत के। क्योंकि जितने ये सुखी होंगे उतने ही मंदिरों में भीड़ बढ़ेगी, जितने ही अमीर होंगे उतने ये मंदिरों में आएंगे। लेकिन उल्टा हो रहा है। एक संस्मरण छोटा था, एक व्यक्ति था, मैं भक्ति के स्वरूप बता रहा हूं, भक्ति कैसे चमत्कृत होती है। कहते भक्तांबर चमत्कृत होगा। एक गरीब आदमी था, बहुत गरीब था, उसने अपने बच्चे के लिए सब कुछ बेच के लगा दिया। आपसे पूछूंगा हाँ और नहीं, जो आप कह दोगे वही करूंगा मैं। आज दमोह वालों बहुत बड़ा अधिकार दे रहा हूं, आप जो प्रस्ताव मीटिंग में पास करोगे वो मैं मान लूंगा, और महाराज लोगों से भी पूछ लेना। हालांकि मैं किसी की मानता नहीं हूं, लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया। आप प्रस्ताव पास करोगे वही करूंगा। बहुत गरीब था, मैं उस परिवार को जानता था, सब जायदाद बिक गई बच्चे को पढ़ाने में। वो पहली बार इंटरव्यू देने गया, आई वो कलेक्टर वगैरह किससे बनते, IAS IPS IAS इंटरव्यू था। बोले महाराज जी बस आपको मालूम हमारे घर की हालत, मेरे माँ बाप के सब कुछ बर्बाद हो गया मेरे लिए, बस आप ऐसी प्रार्थना करें, आशीर्वाद दें, मैं इंटरव्यू पास हो जाऊँ। जिंदगी में पहली बार मैंने भगवान से फरियाद की, मैंने कि भगवान मैं इस परिवार की हालत जानता हूँ, मैं इस फाइल पे सिफारिश लगाता हूँ, इस बच्चे की नौकरी लगना चाहिए, ये पास होना चाहिए इंटरव्यू में, नहीं तो ये मरेगा, पूरा परिवार मर जाएगा। अब कुछ बचे ही नहीं उनके पास खाने को, सब हो गया। पहली बार मैंने सोर्स लगाया था जिंदगी में, पहली बार। और तुम्हें मालूम है मेरे सोर्स लगने के बाद फिर तो फाइल मैंने स्पष्ट बोलो कहा, मैंने भगवान को पीछे उठाकर नमस्ते किया उसके लिए। और काकताली न्याय से कहो वो पहली बार इंटरव्यू में पास हो गया। अभी मुझे पता नहीं है, इंटरव्यू हो गया, समय निकल गया, उसके ज्वाइंट लेटर निकल गए। मैंने कहा भगवान जिंदगी में पहली बार मांगा था मैंने और उसी लड़के को फेल हो गया। लोग वो मर गए होंगे सब, 6 महीने हो गए अभी तक नहीं आया उनके परिवार का कोई व्यक्ति, सीधे मर गए होंगे, सुसाइड कर ली होगी।
क्योंकि उनके बाद कुछ बचा ही नहीं था। भगवान ने ठीक नहीं किया। इतनी प्रार्थना की तेरे से, इतनी भावना की, मैंने अपना सब कुछ लगा दिया और आज उसका काम नहीं हुआ, मर गया पूरा परिवार। और मेरे जब भी वही परिवार घूमता, पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली होगी, पक्का है, आत्महत्या कर ली होगी, पक्का है। बिहार कर गए हम, बिहार चलते चलते बहुत दूर, 200-300 किलोमीटर दूर जाके चले गए। 2-2.5 साल के बाद, अब 2-2.5 साल के बाद मुझे कुछ भी पता नहीं है कि उसकी पोजीशन क्या है। 2-2.5 साल के बाद मैं एक जिले में पहुंचा तो वहां वो व्यक्ति दिख गया। मैंने कहा ये तो वही व्यक्ति है। फिर भी मैंने कहा डबल रोल हो सकता है। मैंने बुलाया, मैंने कहा भैया तू वही है क्या, तू जिंदा है, तेरे मम्मी पापा? बोले महाराज सब जिंदा हैं। मैंने तेरी नौकरी लगी? बोले लगी, उसी दिन उसी बार में लग गई थी। मैंने कि भला आदमी एक बार कहने तो आ जाता। गरज परे कछु और है, गरज सटे कछु और, तुलसी भांवर के पड़े नदी शराबे मोर। क्या गजब की बात। जब अटकी थी तो बार बार आ रहा, महाराज कहो, अरे सूचना तो दे देता। सबसे बड़ी भूल की उसने आभार नहीं माना। अरे न मानता, सूचना तो दे देता, महाराज हो गया। कम से कम 2.5 साल तक हम किस दुख में रहे कि मर गया होगा, मर गया होगा। मैंने कहा भाई क्या बात है, उसी बार में लगी? बोले हाँ। मैंने कहा फिर तो आप इस बार में 2-3 दिन हो गए यहाँ आए हुए, तो जैसे ही मैं पहुंचता था तो तुरंत तू कपड़े उतार के आहार देता था। इतने दिन आगे हुए तूने आहार देने का भाव नहीं किया। बोले महाराज जी आप अब मैं आहार दूं IAS ऑफिसर, धोती दुपट्टा पहन के नमोस्तु करूं, क्या कहेंगे लोग? मैंने की मतलब? मैंने कि अभिषेक करने नहीं जाता। बोले महाराज अब मैं धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक करूंगा, अब मैं मंदिर जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, 18वीं शताब्दी का ऑफिसर। मैं क्या बात करता, मंदिर भी बंद। बोले महाराज हमारी पोजीशन समझो आप, अब मैं एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया हूं, अब मैं आपको पढ़ाऊं, अब आपको दुनिया के सामने आपके पैर छूं, ये इज्जत के खिलाफ है। पहली बार मुझे पश्चाताप हुआ। आज के बाद फिर मैंने किसी की सिफारिश नहीं की। मैंने कि भगवान, मैंने प्रायश्चित किया, कान पकड़े, भगवान मैंने गलती की किसी के। आज मेरी बदौलत एक मुनि भक्त आहार देने से वंचित हो गया, आज तेरा भक्त तेरे दरवाजे आने से वंचित हो गया, आज वो धर्म से दूर भाग गया, मेरी गलती है, इसका प्रायश्चित मैं लेता हूं। बोलो अब मैं कंपनी का, कौन सी कंपनी का एजेंट हूं? जिनेन्द्र देव की, इस मंदिर का, जिनेन्द्र देव का। अब मेरे आने से, मेरे सुख की कामना करने से उसका धर्म छूट गया, धर्म छूट गया, सब धर्म छूट गया, मंदिर जाना भी छूट गया। रात में खाने लगा, कभी पानी नहीं पिया उसने रात में, इतने धर्मात्मा था वो, खुद धर्म, पानी रात में भोजन करने लगा। बोले महाराज आप दिन में खाएंगे तो पार्टी में जाते हैं, स्टैंडर्ड मेंटेन डाउन होता है। आप पूरी सभा प्रस्ताव पास करना मैं महाराजों की। अब ये जो कार्य उसने किया, ये ठीक किया कि गलत किया? अब उसमें मैं भागीदार हूं कि नहीं, भली मेरा भाव नहीं था। तो अब मुझे आपको सुखी बनाने की भावना भाना चाहिए या नहीं? बोलो वीर सागर बोलो। ये हालत यदि तुम्हारी है, यदि नौकरी नहीं लगती, उस गरीबी में पड़े रहते, 2 टाइम की रोटी खाते, चपरासी बनता वो, तो चपरासी बन के कम से कम आहार तो देता रहता। चपरासी बनता तो अभिषेक का करता रहता, चपरासी बनता तो रात में तो नहीं खाता, चपरासी बनता तो माला तो नहीं फेरता, माला फेरता रहता, चपरासी बनता तो हमें देख करके महाराज को आहार देना है देता रहता। इतने धर्म करता चपरासी बनने पर। अब बोलो मैं तुम्हारे बच्चों को चपरासी बनाने की भावना भाऊं या कलेक्टर बनाने की? फैसला तुम्हारे हाथ में। झूठ बोले कौआ काटे। वीर सागर से शुरू करता हूं, बोलो।
चपरासी बनेगा तो वो बड़ा मुनि धर्म आहार दान देगा, रात में नहीं खाएगा, अभक्ष नहीं खाएगा, अभिषेक करेगा, पूजन करेगा, माला फेरेगा, जो तुम कहोगे सब करेगा। और कलेक्टर बना दिया तो ये सब कुछ नहीं करेगा, रात में भी खाएगा, मंदिर भी नहीं आएगा। अब बोलो हम साधु हैं और इस स्थान पर तुम होगे तो क्या करोगे? चपरासी सीधी सीधी बोलो, घुमा फिरा के मत बोलो। हाँ, सुधा सागर की मंच पे बोलो, सुधा सागर की भाषा बोलो, डरो मत। चपरासी बनाओ या कलेक्टर? सीधी सीधी बोलो। कलेक्टर बनाओ तो ये रिक्स है और चपरासी बने तो ये फायदा है। और तुम मुनि महाराज हो, ध्यान रखना, तुम भी इसी कंपनी के एजेंट हो, सीधा सस्पेंड कराऊंगा। भगवान से कहूंगा भगवान ये खतरनाक से सर बोलो क्या करोगे? यही करेगा। सच्चा बाप होगा तो यही कहेगा बड़ी तनख्वाह छोटी रहे लेकिन बेटा धर्मात्मा बना रहे। सही गुरु यदि अपन है उसके, नकली गुरु नहीं, यदि असली गुरु हैं, यदि बेटा को चाबी देते हैं तिजोरी की तो वो शराब पिएगा, और 1 रुपया भी नहीं देते हैं तो शराब नहीं पिएगा। असली बाप को क्या करना चाहिए? चाबी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? तो ये दुश्मन हुआ कि हितैषी हुआ? इसलिए बोलो अब आप, बोलो आप असली गुरु है कि नकली, आज पता चल जाएगा। बोलो जल्दी बोलो। बात कह दिया, मैं कहलवा के रहूंगा, ध्यान रखना। पदम सागर जी बोलो। और आज जिसने गड़बड़ बोला तुरंत एप्लीकेशन लिखूंगा, भगवान ये है आपकी कंपनी को दिवालिया लगाने वाला, भक्तों को कलेक्टर बनाएगा और मंदिर में कोई भी देखने वाला नहीं मिलेगा, सबको अमीर बनाएंगे और मंदिर खाली कर देगा। बोलो जल्दी। जो मैं कह रहा हूँ वही सही है ना? हाँ, पदम सागर जो आप कह रहे हो वो मैं सही है। महाराज जी उनको तो व्यापारी बनाएंगे, क्योंकि व्यापारी होता है वो नफा नुकसान चाहता है। वो तो व्यापार ले लो, चाहे अच्छा व्यापार चलाया तो मंदिर भी नहीं आएगा क्योंकि ग्राहक बैठा है। अरे वो आएगा उसकी बात छोड़ो, नहीं आएगा उसके लिए क्या कर रहे हो? कान पकड़ के लेकर आएंगे। तुम जा नहीं सकते, वो इतनी दूर चला गया कि तुम्हें पकड़ में नहीं आएगा। एक बड़े हाँ उधर पूछो, महाराज जी कह रहे जैसा बनाना बना लो, लेकिन अपना बनना चाहिए, धर्मात्मा बनना चाहिए, मुख्य ये है। बस धर्मात्मा बनना चाहिए, यही बात हो गई। क्या बात है महानुभाव, बहुत दुखों में, बहुत दुखी हूं मैं। जैसे जैसे तुम्हारे हम चाहते, तुम बताओ क्या मैं तुम लोगों को कभी दुखी देखना चाहूंगा? मेरी तमन्ना है 24 घंटे भावना रहता हूं सुखी रहें सब, लेकिन सुखी करने में ये आफत हो रही है, मैं करूं क्या? कौन बाप नहीं चाहता कि बेटे को चाबी दें, लेकिन चाबी देते उसे मालूम है नाली में मिलेगा। कौन बाप है जो अपने बेटे से पैसा, लेकिन उन्हें मालूम है कि चाबी दी नहीं और ये कहां मिलेगा? अब चाबी देने पर बेटा नाली में मिलता है तो चाबी देना ठीक है कि नहीं देना ठीक है? तो वही तो मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा असली बाप हूं ना। गुरु कौन होता है? बाप का बाप गुरु होता है। यही तो मैं कह रहा हूं कि नहीं भाई, मुझे नहीं करना सुखी, हमें तो बस तुम धर्मात्मा बने रहो, चाहे चपरासी बने रहो। धर्मात्मा बनाना मूल लक्ष्य है। मोटिवेशन, प्रतिज्ञा करो आज से, यदि सुखी बनना है, हम सुखी होने की भावना भाएंगे। बस एक विश्वास दे लो महाराज, जितने जितने हम सुखी होंगे उतने उतने हम धर्मात्मा होंगे। जितने जितने हम अमीर बनेंगे उतना उतने हम धर्मात्मा होंगे। जितना बड़ा हमारा ऑफिसर का पद होगा उतने ही ज्यादा हम मंदिर में अभिषेक करने आएंगे, हार करने आएंगे। कलेक्टर नहीं कमिश्नर बन जाऊं तो भी पहला कार्य मेरा होगा सुबह उठकर भगवान का अभिषेक करना, रात्रि में भोजन नहीं करना, और मुनिराज आए तो धोती दुपट्टा पहन के हार देना। कितना ही बड़ा और जितना ऊंचा पद होगा उतने ही धर्मात्मा होंगे। हम क्यों नहीं भावना भाएंगे तुम्हारी? क्यों नहीं भाएंगे? भावना भाएंगे और भगवान से कहेंगे भगवान कान खोल के सुन लो,
यदि आपको मंदिर में लोगों को बुलाना है, खास तौर से मेरे भक्तों को बुलाना है, तो आप उनको सुखी करो, क्योंकि मेरे भक्तों ने नियम लिया है जितना जितना सुखी होता जाऊंगा उतना उतना। तो भगवान भी सोचेंगे, भगवान को भी मन में आएगा वाह अपन दुख में करते हैं तो प्रकृति रूपी मां कहती है इसको मंदिर बुलाना है, दुखी रहेगा तो मंदिर आएगा। इसलिए तुम लोग दुखी हो, इसलिए धर्म करने वाले दुखी हैं। कई लोग कहते हैं मैं धर्म करता हूं फिर भी दुखी हूं। इसलिए दुखी हो कि तुम धर्म कर रहे हो, दुखी हो सो कर रहे हो। जैसे ही सुखी हो जाओगे तुम मंदिर छोड़ दोगे तो मां हितैषी है, वो कहते हैं दुखी भली बना रहे लेकिन धर्मात्मा बने रहना चाहिए। इसलिए अब आज से क्या करना अपन को, सुख में सुमरन सुख में करेंगे। अच्छा दिन गार्डन में नहीं व्यतीत करेंगे, अच्छा दिन तीर्थ क्षेत्र पर व्यतीत करेंगे, कुंडलपुर में। अच्छा दिन आए, जन्मदिन आए, कहां जाना है, बोले हिल स्टेशन गार्डन में। नया साल आया, कहां जाना है, गार्डन में। नहीं, जो अच्छा दिन हो, शुभ दिन हो, वो गुरुओं के सानिध्य में तीर्थ क्षेत्र पर मंदिर में व्यतीत करो, तुम्हें सदा दिवाली बनती रहेगी। तो मैं जो बात कह रहा था, विल पावर अपना जगाना है, स्वयं की शक्ति जगाओ। जब स्वयं की शक्ति कुंठित हो जाए, कुछ ना हो, तो भगवान को पर सगुन के रूप में नहीं, मूल विषय था पहले भगवान को सगुन बनाओ। और कौन सगुन बनता है, जो व्यक्ति तुम्हारे हित का विचार करता हो, जिसने तुम्हारे ऊपर उपकार किया हो, सगुन उसको बनाना, उसको सगुन बनाना। क्योंकि ये कहीं से तुम्हारा उपकारी है क्या, इसने कभी तुम्हारे लिए कुछ किया है क्या, कभी तुमने इसने भावना की है क्या। तीर्थंकर सबसे पहले मांगलिक क्यों है? आप लोग तीर्थंकरों को क्यों बैठालते हो मंदिर में, सामान्य केवली को क्यों नहीं बैठालते? क्यों? सामान्य केवली के अरहंत नहीं? कल शाम को प्रश्न आया था ना, कल ही तो आया था। क्या वो मां अरहंत नहीं है? हैं, लेकिन वो मेरे लिए सगुन नहीं है। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, थोड़ा 2 मिनट में कह दूं या पढ़ूं, बता दे रहा हूं। बहुत बड़ा मोटिवेशन महान हुआ। सामान्य केवली इतने हुए, उनको मूर्ति क्यों नहीं बैठालते आप? क्या वो अरहंत नहीं है? हैं, लेकिन वो सगुन नहीं है, वो तुम्हारे लिए सगुन नहीं है, वो तुम्हारे लिए सगुन नहीं है। क्यों? उन्होंने कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं भाया, कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। उनको अपनी आत्मा से मतलब था, मेरा कल्याण करो, आंख बंद किया, जंगल में जाके बैठ गए और मोक्ष चले गए। वे भगवान हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सगुन नहीं हो सकते। सगुन कौन है? जिसने हमारे लिए कुछ किया हो, कुछ किया हो। ये जितने तीर्थंकर हैं, इन्होंने हमारे लिए क्या किया मालूम? पूर्व भाव उठा के देखो, भगवान का समोषण मिला तो स्वयं का कल्याण नहीं मांगा, स्वयं के दुख दूर करने की बात नहीं की, पर भगवान मैं कुछ नहीं चाहता हूं, तेरे दर्शन का यह वरदान दो कि संसार का हर व्यक्ति सुखी हो जाए। मैं किसी की आंख में आंसू नहीं देखना चाहता हूं। वो क्या मांगा? अपने लिए मांगा, सारे जगत के लिए मांगा। क्यों नहीं होंगे ये सगुन? क्योंकि ये संसार के लिए इन्होंने मांगा, संसार के लिए जिए, भावना भाई सुखी रहे सब, तभी तो इनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। तीर्थंकर प्रकृति का बंध है जगत कल्याण की भावना। तो जिसने कभी हमारे ऊपर कुछ उपकार किया हो, हमारे हित में कोई विचार किया हो, उसको सगुन मानना, उसको मंगल मानना, उसको सगुन रूप स्वीकार करना, माता पिता से लेकर भगवान तक लगा लेना। जब इसमें तुम्हारा सगुन खत्म हो जाए, फिर तुम स्तुति करना। सगुन में स्तुति नहीं की जाती। मां दर्शन किया, जय हो भगवान, जय हो, सगुन हो गया। सगुन में कुछ नहीं करना। लेकिन सगुन से जब काम नहीं चल रहा हो, तो सेकंड नंबर पर स्तुति करना। अभी मांगना कुछ नहीं, स्तुति करना, उनकी महिमा गाना। चत्तारी दंडंग में पहले मंगल कहा, फिर सेकंड नंबर क्या कहा? स्तुति। अरहंत लोग उत्तमा, सिद्ध लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा,
केवली पण्णतो धम्मो लोग, ये स्तुति है, गुणानुवाद। आप श्रेष्ठ हैं, आप महान हैं। सेकंड नंबर पर स्तुति कराई। जब स्तुति से काम नहीं चले, स्तुति करने से भी काम नहीं चले, तब फिर कहना अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव। बस अब मैं टूट चुका हूं, अब मैं थक चुका हूं, अब मेरे में कोई ताकत नहीं रही, सब तरफ से मैं हताश हूं, कोई रास्ते नहीं दिख रहे हैं मुझे। तब कहना बस अब आपकी ही शरण है। तीसरे नंबर पर शरण लाए। पहले नंबर पर शरण लाना चाहिए था। शरण स्तुति फिर बाद में मंगल। नहीं, इसका क्रम का बहुत बड़ा लॉजिक है। अभी समय नहीं है, मैंने चत्तारी दंडक पर कई दिनों तक प्रवचन किया है। क्यों पहले मंगल है? जैन दर्शन की विशेषता, दुनिया में और किसी की विशेषता नहीं है। सारे दुनिया के दर्शनों में भगवान को पहले शरण में भेजा, फिर जब शरण में नहीं सुनवाई हुई तो फिर स्तुति की गई, फिर स्तुति के बाद कहा मंगलहारी, मंगलदायी। तब कहा, जैन दर्शन ने कहा नहीं, पहले मंगल फिर स्तुति फिर शरण में जाओ। अब भगवान आपकी शरण में हूँ, मजबूर हूँ, मुझे आपके सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए थे, लेकिन इसके अलावा मैंने आज तक दूसरे दरवाजे हाथ नहीं फैलाए, इसलिए मैं तेरे दरवाजे हाथ फैला रहा हूँ। ये हमारे सम्यक दृष्टि का अंतिम शस्त्र है। लास्ट में जाके कहना नहीं त्राता, नहीं त्राता, नहीं त्राता, कोई शरण नहीं है, अब तेरी शरण है। फिर उसके बाद शरण स्वीकार करना। अब शरण स्वीकार करने के लिए अपन तीसरे नंबर पर चल रहे हैं इस समय। तीसरे नंबर पर, पहले पे 11वें नंबर श्लोक में पहला सगुन, दृष्टा भवंत मणिमेश लोक नियम। मैं इसलिए बता देता हूं प्रारंभ में, ऐसा तो नहीं कि आपको ऐसा लगता हो 1 घंटा खराब कर दिया। नहीं, बहुत अच्छा लगा है? नहीं तो मुझे तो 1 दिन में पूरा भक्तांबर निपटा दूंगा, मेरी स्पीड बहुत है। लेकिन मेरा भक्तांबर पढ़ाना मतलब नहीं है, हम भक्तांबर के प्रति श्रद्धा जगाना मेरा पर्पस है। क्योंकि किसी के प्रति बहुमान जाग जाए तो यह वस्तु अनमोल हो जाती है, और बहुमान न जागे तो अनमोल भी निर्मूल हो जाता है। मैं चाहता हूं कि भक्तांबर जब आप हाथों में उठाएं तो आपको अनमोल लगे, और मेरा 1 घंटे का प्रवचन तुम्हारी आंखों के सामने झुके। महाराज ने क्या कहा था? जब तुम मंदिर जाओ तो तुम्हें ये वचन याद आवे, सगुन को जा रहे हो, स्तुति को जा रहे हो, शरण के लिए जा रहे हो। सगुन को जा रहे हो यानी स्व शक्ति जागरण, स्थिति को जाग रहे हो तो उनके निमित्त से अपनी शक्ति जागरण, और शरण में जा रहे हो तो सब कुछ उनका है, श्वास भी उनकी है, प्राण भी उनके हैं, सब कुछ उनका है। अरहंत शरणम पव्वत जामी, सिद्ध शरणम पव्वत जामी, साहू शरणम पव्वत जामी, केवली परिणतो धम्मो शरणम पवज्जामि। अब ये परिणति आपकी जागना चाहिए। तो इस श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं, पहले तो ये कहे कि भगवान आपके दर्शन ही ऐसे हैं, अब मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं अब, क्योंकि आपके दर्शन के बाद नान्यत्र तोष मुपयात। अब किसी को देखने में मन ही नहीं लगता, मैं करूं क्या, क्योंकि आपको देखने के बाद दृष्टा भवंत मणिमेश। अब मेरे पलक ही नहीं झपक रहे, पलक ही नहीं झपक रहे। ऐसा एक बार हुआ था मेरे साथ चांदखेड़ी में। मैं पहली बार चांदखेड़ी गया, छुल्लक लोग साथ थे। भगवान की मुद्रा देख करके मेरी आंखें फटी लगी। मैं नमोस्तु करना भूल गया, मैं स्तुति पढ़ना भूल गया। छुल्लक जी दोनों कह रहे महाराज जी क्या कर रहे हैं, पश्चिम बैठा रहा, आंखें झपकती नहीं, स्तुति भूल गया, नमोस्तु करना चाहिए भूल गया, क्योंकि वो मुद्रा ही ऐसी है चांदखेड़ी की। ऐसी अलौकिक सौम्य मुद्रा है। मंगल यदि सगुन रूप में संसार की कोई मूर्ति है तो आदिनाथ भगवान का चेहरा है जो सगुन है, मंगल है। इतना सौम्य मुद्रा, इतनी सौम्य मुद्रा, एनर्जी बहुत मूर्तियों में ज्यादा है। शांति आदिनाथ भगवान से भी एनर्जी बहुत ज्यादा मूर्तियों में है, लेकिन सगुन और मंगल में जो चांदखेड़ी की मोहना के चेहरा है,
मूर्तियों में चांदखेड़ी का चेहरा मंगल है और गुरुओं में आचार्य विद्यासागर का चेहरा मंगल था। है कोई दुनिया में हमारे आचार्य महाराज जैसा चेहरा? दांत भी गिर गए तो भी ऐसे लगते थे जैसे बिल्कुल शगुन का जिसका हंसता हुआ चेहरा हो, सौम्य चेहरा हो, वो शगुन कहलाए। एनर्जी नहीं बता रहा हूं, शगुन। और हमारे आचार्य श्री का चेहरा सदा उन जैसी मुस्कान नहीं, उनकी मुस्कान प्रसिद्ध है और सबसे ज्यादा शगुन थे हमारे आचार्य जी। आशीर्वाद की नहीं कह रहा हूं, वो आशीर्वाद देते ही नहीं थे, पीछे लगाते हो सब वो करते ही नहीं थे, लेकिन फिर भी लोगों के काम कैसे होते थे? मां सगुन से। साधु को यहां मोटिवेशन रहना चाहिए। लोग जब दर्शन करने आते हैं तो यहां से बैठो, करम फोड़े, ऐसे बैठ जाओ। सौम्य मुद्रा में बैठना चाहिए। आने वाले भक्त के दर्शन करते ही उसका मंगल हो जाए, ये है गुरु दर्शन। मुख चंद ते अमृत झरे। मुख चंद अमृत झरे तो बाद में मुख ऐसा बिल्कुल सौम्य मुद्रा हो, शांत मुद्रा हो, मुस्कुराती, हंसते हुए नहीं कह रहा, मुस्कुराते हुए मुद्रा हो। उस मुद्रा को गुरु की मुद्रा वो दिख जाए और भगवान की वो मुद्रा दिख जाए तो मंगल ही। और वो चीज मैंने चांदखेड़ी में देखी और ये श्लोक मैंने सफल होते हुए देखा है। ऐसे कभी होता है क्या? पलक ही नहीं झपक रहे, बोलते ही नहीं बन रहा है। और पहली बार के दर्शन की बात कर रहा हूं, 2001 में शायद, बिल्कुल स्तब्ध बैठ के रह गया। 8-10 मिनट तक मुझे होश भी नहीं है क्या है। तब मैंने इस श्लोक को वहां प्रवचन में दिया। भक्तांबर का एक एक श्लोक जीवंत है, जीने वाला चाहिए। अब आप सोच लीजिए कैसी स्थिति है आपकी। क्या भगवान को दर्शन करते ही आप कभी स्तब्ध हुए? क्या आपको अब कहीं मन नहीं लग रहा है? दूसरा मोटिवेशन कल दिया था, बोलो किन किन ने पारसनाथ भगवान का दर्शन किया? नन्हे मंदिर के किन किन ने भगवान बड़े बाबा का दर्शन किया? कुंडलपुर के, मुझे दिखता शायद यहां सभी ने किया होगा। किया है कि नहीं? किया है कि नहीं? आओ प्रमाण पत्र दो, गवाह दो। सबूत मांग रहे हैं मानतुंगाचार्य महाराज। क्या इस बीतराग मुद्रा को देखने के बाद, क्या इस बीतराग मुद्रा को नमोस्तु करने के बाद क्या आपका नियम है अब ये माथा कहीं दुनिया में कहीं झुकेगा नहीं, क्योंकि ये बड़े बाबा को झुक चुका है प्रमाण पत्र तुम्हारे पास? बातें कह रहे हो, आओ और अब अगरबत्ती लगे पहुंच जाना, ओम जय रावण देवा। अरे तुम्हारी हालत ये है कि यदि संकट में आ जाए तो गधे के पैर धो लो। हाँ, गधे के पैर धो लो। तुम्हें थोड़ा सा संकट आ जाए और कहूं, हाँ ऐसा हुआ एक बार भगवान के अभिषेक की विधि मैंने ही सिखाई थी। मैंने भाई कल सब लोग आना, और मैं मंदिर में पहुंच गया हूं, कोई नहीं आया। मैंने भाई क्या बात हो गई? अरे महाराज आपको मालूम नहीं, चमत्कार हो गया। मैंने अभिषेक करने वाले कहाँ गए? बोले एक हैंडपंप खुला है यहाँ से 2 किलोमीटर, उस हैंडपंप का पानी निकला है कि जो भी इससे नहाएगा उसकी सब चर्म रोग दूर हो जाएंगे, बीमारी। तो सारे लोग वहां चले गए और कीचड़ में नहा के आए, वहां भीड़ लग गई। मैंने कि भगवान, तो भगवान कहते देख ले तेरे भक्तों के चमत्कार। अभिषेक का, भगवान जनेंद्र का अभिषेक छोड़ दिया और कुछ नहीं, वो किसी ने मजाक की थी। यही तुम्हारी हालत है। यदि तुम्हें संकट आ जाए और कोई कह दे कि एक गधा है दमोह में, उसका पाद को अभिषेक कर लो तो बीमारी दूर हो जाएगी, तो कहो उस दिन कहो मंदिर में कोई मिला ही नहीं। कहाँ गए सब? कहाँ गए सब? हाँ चले जाओगे, करके देख लूंगा प्रैक्टिकल। और वहां लोगों ने बोले आरती हो रहा था, ओम जय गधा देवा स्वामी गधा देवा। तुम मिलोगे, तुम संकट आते ही छोड़ दोगे। काय का बड़े बाबा है, काय का पारसनाथ है। कितने लोग इनमें बैठे हैं जिनका ये नियम हो कि लो आज के बाद ये मस्तक
जिनेन्द्र देव के अलावा कहीं झुकेगा नहीं, मरेंगे तो मर जाएंगे। हाथ उठाना पड़ेगा। अब देख लो, आप लोग सोच लो, इस श्लोक को सिद्ध करके दिखाना है। अब मेरा मस्तक कहीं, हे भगवान राग सहित जग में रुलो, मिलो सरागी भीत राग भेंटो। अब मैं तो राग कोटे, आज भीत राग मुद्रा से भेंट हुई है। आज महिमा पता चली है जिनेन्द्र देव की, आज महिमा पता चली है बड़े बाबा की, आज पता चली है। अब ये द्वारा कहीं भटकने वाला नहीं है, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। मरूंगा तो इसी दरवाजे, जीऊंगा तो इसी दरवाजे, रहूंगा तो इसी दरवाजे, हंसूंगा तो इसी दरवाजे। ऐसा दृढ़ सिद्धांत होना चाहिए। कहाँ मिथ्यात्म पाए जाते, कहाँ रागी ऋषि देवता में थोड़ा सा कंफर्ट आया, आला के कितने घरों में आले पूछते हैं, कितने घरों में जाकर के किन किन चबूतरों को पूछते हो, कहाँ कहाँ जाकर क्या करते हो, ये सब क्या है। मान तो फिर कहते हो हमें तो कुछ हो ही नहीं रहा। वही वाली बात, मेडिकल की सारी गोलियां खा जाओ एक एक, कोई ना कोई तो फिट, हाँ फिट नहीं बैठेगी, फिट आएगा। एक साधन सब सदें, सब साधन सब जाए। तो ऐसा है। और कितना बढ़िया उदाहरण दिया, तुम्हें आनंद नहीं आया। यदि भगवान की वीतराग मुद्रा का आनंद आता तो कौन व्यक्ति है इक्षु रस पान करने के बाद खारा पानी कौन पीता है। यही शांत राग, शांत राग। बस मेरा तो भक्तांबर आज सफल हो गया कि आज कहीं ये मस्तक दुनिया में नहीं झुकेगा, इसलिए मैं पढ़ा रहा था। हमने दोनों व्यक्ति रखे, हमारे पास भक्तांबर पढ़ाने वाले बहुत हैं, संस्थान के बच्चे बहुत अच्छा पढ़ा देंगे तुम्हें। अभी तक तो आधा हो जाता, बहुत पढ़ाने वाले बहुत हैं। मैं पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं पढ़ा के जानता हूं इसलिए नहीं बैठ रहा हूं। मेरा पर्पस है कि भक्तांबर पढ़ने के बाद ये मस्तक कहीं झुकना नहीं चाहिए जिनेन्द्र देव के अलावा। भक्तांबर पढ़ने के बाद फिर कब दूसरी शरण नहीं होना चाहिए। बस मेरा भगवान मेरा देवता है तो जिनेन्द्र देव है। धरणेन्द्र पद्मावती भी नहीं, क्षेत्रपाल भी नहीं, नहीं तो थोड़ा ही परेशान करो। वो कुंडलपुर का क्षेत्रपाल परेशान कर रहा है, वो हटा दे ना, हटा दे। हाँ हाँ, लोगों ने उड़ा दिया कि वो आचार्य इसलिए बीमार हैं कि वो क्षेत्रपाल हटाए थे, स्थान नहीं दिया गया, तो उनको उठा के उन स्थान पर रख दिए। और जब से वे रखे आचार्य और बीमार हो गए। लो अब क्या करो, क्या पाखंड मचा रखा है। चौकीदार में, बड़े बाबा के भक्त में चौकीदार में ताकत है कि वो कुछ बाल बांका कर ले। अरे हमारे गुरु और हम लोग बड़े बाबा के भक्त हैं। चौकीदार तो जब हम लोग जाते तो वो यूं करता है, आइए साहब। ये जितने चौकीदार क्षेत्रपाल पद्मावती है ना, ये दरवान है। दरवान दरवान क्या करता मालूम, वो यूं बल्लम लिए खड़ा रहता है, और कोई परिचित आया तो क्या करते वो यूं करके। ये सारे क्षेत्रपाल पद्मावती तुम जब मंदिर में जाते हो तुम्हें नमस्कार करते हैं, तुम्हें नमस्कार करते, क्योंकि तुम बहुत बड़े आदमी हो, भगवान के भक्त हो, तो तुम्हें नमस्कार करने के लिए उनको ड्यूटी बनाई गई है, और तुम उनको ही जाते कहते हो, उनको नमस्कार कर रहे। कभी नहीं महानुभाव। सारे भारत के जितने भी क्षेत्रपाल पद्मावती हैं, मेरा कहना है कि मैं बड़े बाबा का भक्त हूं। किसी में हिम्मत हो देवता हूं तो मेरा तखत हिला के दिखा देवे। हाँ, मैं उनका सिंहासन जरूर हिला दूंगा, क्योंकि 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 मैं बड़े बाबा का भक्त हूं, क्योंकि मैं जिनेन्द्र देव का भक्त हूं। बहुत सारे लोग ऐसी घोषणाएं कर रहे थे, मैं कभी नहीं। एक बार मेरे चलने में दिक्कत हो गई, चलते चलते बहुत दिक्कत हो गई, चल नहीं पाया। तो देखा हमने क्षेत्रपाल, सारे भारत के जितने क्षेत्रपाल पद्मावती सब बोल गए, मैंने सुधार सागर की पद्मावती से पैर बंधवा दिए। अरे मन की मर गए मेरे पैर, और कोई पद्मावती छू ले हुए। अरे राम 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 राम, यही पद्मावती नहीं छू पा रही तो वो क्या खाक छुएगी। और क्या हुआ था भैया,
कल मैं बिहार करके गया तो सुबह सुबह ठंडे पानी, वो पानी बरसता था ना, तो गड़ाड़ होती है, पानी भरा रहता है, वो ठंडे पानी में से निकल गया तो पैर अकड़ गया। और उन्होंने कह दिया थोड़ा, मैंने कहा देखो अभी फिर लोगों ने कहा महाराज जी सब लोग कह रहे हैं छेदपाल पद्मावती ने महाराज के पैर बांध दिए। हमने देखो अभी भगाऊं पद्मावती, लाओ बढ़िया मेथी उबला हुआ सरसों का तेल, और 2-3 लोगों ने सरसों का तेल मरा और मेरे पैर में मैंने भाग गई ना पद्मावती तुम्हारी। कितने में भाग गई भैया? मत डरो रे, मत डरो, गर्व करो। इन भक्तों को भक्तांबर को पढ़ करके मुझे बहुत जोश आता है। और मानतुंग आचार्य महाराज सत्य महावृत्ति हैं, वो कभी अन्यथा तो लिख ही सकते। यही शांत राग रुच भी परमाणु भेस्त्वं निर्मापितस्ति भुवनैकललाम भूत तावन्त एव खलुते प्रणवाः पृथिव्यां यत्ते समानमप रूपमस्ति। और वायदा से भगवान जो बड़े बाबा की बात चलती ना, तो बड़े बाबा को जिसने ये कहा है कि महाराज की तबीयत इसलिए खराब कि छेदपाल को उठाकर अन्यत्र रखवा दिया, इसलिए उनको उठा स्थान रख दिया जाए। जिन जिन ने रखवाया है इन पर कायदा से कोर्ट क्लेम होना चाहिए। जब से रखाया है मेरे आचार्य की तबीयत और खराब हुई है, जब से 4 दिन से और ज्यादा खराब हुई। मैं 1-1 दिन का रखा था, अब जब खराब हुई है तो इसका जिम्मेवार कौन है? जिन्होंने पन्नवा पर छेदपाल को मंदिर के सामने विराजमान कर दिया, इनकी ये जबरदार हैं। और जिसने मेरे आचार्य की तबीयत खराब की है वो सुखी नहीं रह पाएगा। अब उनको उठाकर ज्यों के त्यों लाओ, जहां आचार्य पहले रखवा गए थे वहां लाओ। लेकिन तुम लोगों ने करके इन पाखंडियों के कहने में रख करके कि वो छेदपाल को कौन कौन वहां लाइए, अन्ना इससे तबीयत खराब हो गई। वही वाली बात है, तुम लोग इतने जल्दी बातों में आ जाते हो। किसी ने कह दिया गधा के जहां चले जाओ तो तुम चले गए। इन गधों की बातें मत मानो रे। अब आचार्य सबको मालूम है, जिस दिन से उनको स्थान बैठा आचार्य की तबीयत दिन दूनी और रात चौगनी गिरती गई। गवाह हैं प्रसाद सागर जी। सही कह रहा हूं। उसी दिन से तबीयत खराब हुई है। इसका अर्थ छेदपाल पद्मावती भी नहीं चाहते थे कि हमें वह स्थान मिले, वो चाहते थे जहां गुरु बैठाल गए हैं वही स्थान श्रेष्ठ है। कुछ लोगों के कहने पे, यहां वहां की बातों पे कहने पर, कोई ब्रह्मचारियों कहने में आ गया, कोई इसके कहने में आ गया, कोई उसके कहने में आ गया। बड़े बाबा को कोई विश्वास ही नहीं किसी का। मैं एक मैं बात बता दूं, बस सी बात बता दूं, क्षमा चाहता हूं। हमसे किसी समाज के बड़े अध्यक्ष महोदय ने पूछा कि लगभग 1.5 साल पहले जब रहली पटनागंज में थे कि महाराज जी आप हमेशा अध्यक्ष के पास में रहते हैं, आप ये बताइए लोगों का ये कहना है, जब 2 साल पहले जब यहाँ पर अचासी पंचकरण हो रहा था, अचासी आहा नहीं ले पा रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा, सब जगह ये चर्चा है कि आचार्य कोई परेशान कर रहा है। हमें कौन परेशान कर रहा है? सब जगह चर्चा है कि उनको पद्मावती देवी परेशान कर रही हैं, उनको नीचे आहार करने नहीं देती हैं। आचार्य आहार यहाँ तक लेते हैं, नीचे आहार नीचे उतरता नहीं है। हमने उनसे कहा ये बात तो आपकी सही है कि उनको कोई देवी परेशान कर रही है, लेकिन उसका नाम आप गलत बता रहे हो। तो कौन सी देवी है महाराज जी? एक समाज के बड़े अध्यक्ष महोदय ने हमसे पूछा। हमने कहा उनको पद्मावती देवी नहीं लगी हैं, उनके लिए जो लगी हैं एनीमिया देवी लगी हुई हैं। एनीमिया देवी मतलब खून की कमी जिसको बोलते हैं ना, उस रोग को इंग्लिश में बोलते हैं एनीमिया। आप मोबाइल उठा के देख लीजिए कि एनीमिया देवी के क्या लक्षण हैं, वो कैसे कैसे परेशान करती है। जब खून की कमी हो जाती है तो शरीर में से लक्षण आ जाते हैं। तो ऐसे मिथ्या भाव हम सबके मन में भरे हुए हैं। ये बिल्कुल गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता, देव मूर्ता है। और आप अब चले हो गए, इतनी देर में हमने श्वास ले ली। एक मैं तो इस विषय में बोलता जाऊं तो 12 बजा दूं तुम्हारे।
घड़ी के भी 12 बज जाए और तुम्हारी भी 12 बज जाए और क्षेत्रपाल पद्मावती की 12 बज जाएगी। क्या तमाशा, कितना बड़ा मिथ्या, मेरी आत्मा कांप गई उस समय, इतना बड़ा पाखंड। अरे ये क्षेत्रपाल पद्मावती उनके चेले का ही कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो मेरे गुरु का क्या बिगाड़ पाएंगे? कोई कुछ नहीं महानुभाव। ये सम्यक दृष्टि जीव है, ये अपनी पूजा से प्रसन्न नहीं होते हैं, ये भगवान के भक्तों से प्रसन्न होते हैं, अपनी पूजा से बल्कि अपनी पूजा से नाराज होते हैं। और वही हुआ, और जिन जिन ने उनको उठवा के रखवाया है, आप नोट कर लेना, उनका भी जीवन का अंत अच्छा नहीं होगा। जिन्होंने पुनः योग्य स्थान पर रखवाया है, वहां पर जहां भगवान के सामने रखा दिया, और जहां रखे थे वहां मंदिर में रखे थे ना, कौन सा मंदिर था वो? हाँ, मैंने खुद रखवाए थे, और उसी का परिणाम था कि सब ठाट बाट से चल रहा था। अब बीमारी आदि आना, हाँ, और आज चिंता मत करना, आज बाहर सब गर्म रहेंगे। सारे भारत में तहलका होने का बहुत दिन से शांति थी, मुझे गैस बन रही थी इसलिए बोल दिया मैंने। नहीं महानुभाव, ऐसे हो जाओ। पीत्वा पया शशिकर दुति सिंधु क्षारम जलम निधे जलंधे रसितुम। आज के बाद वीतरागी देव के सामने किसी रागी द्वेषी देवता को स्थान नहीं। कितने भी संकट आ जाए तो भी स्थान नहीं। मरो तो मर जाए, लेकिन नमोकार मंत्र पर पैर नहीं रखेंगे। यही शांत राग भी देखो, अब इसमें माहौल दूसरा हो गया और श्लोक दूसरा आ गया। यही शांत राग कितना बढ़िया। कभी ऐसा देखा कि पाप से पुण्य, पापी से पुण्य? अभी देखना, अभी चल रहा था धर्मात्मा से, अभी श्लोक बिल्कुल उल्टा आ गया। सुंदर वस्तु हो राग पैदा ना करे, सुंदर वस्तु हो राग पैदा ना करे, ऐसे कभी देखा? पापी को देखकर कभी वैराग्य देखा? यह है जैन दर्शन का तीसरा। पापी को देखकर वैराग, मुनि को देख के नहीं कह रहा हूं ये श्लोक में, मुनि को देखकर वैराग, भगवान को देखकर वैराग, पापी को देखकर वैराग, पापी को देख के वैराग। वो पाप कर रहा है, इधर वैराग जाग रहा है। संसार को देखकर वैराग, जगत का है स्वभाव हुआ, जगत को देख करके राग जागता है, लेकिन सम्यक दृष्टि को जगत को देखकर वैराग्य जागता है। सुंदर वस्तु क्या पढ़ रहे, इतना पूजवर कुंद कुंद मानतुंग आचार्य ने ये शांत राग रुच भी कह रहे हैं। परमाणु विस्तम त्वम, यानी ऐसे सुंदर परमाणु हैं, लेकिन उनको देखकर विशेषता देखना। कोई सुंदर व्यक्ति को देखकर बोलो क्या जागेगा? राग जागेगा। स्त्री हो या पुरुष हो, राग जागेगा। लेकिन भगवान की सुंदरता इतनी सुंदरता है, इतनी सुंदरता है कि जब भगवान जन्माभिषेक पे गए तो अभिषेक के बाद इंद्राणी उनको पहुंच रही है, और पहुंचते पहुंचते देर हो गई। इंद्र कहता क्या कर रही हो, अभी तक तुम पहुंच नहीं पाई, वहां मां जाग जाएगी। तो इंद्राणी कहती मैं क्या करूं, इस बालक के चेहरे पर पानी की बूंदें सूख ही नहीं रही। इंद्र कहता है तुम क्या कर रही हो, तुमने पहुंच पहुंच उसके गाल लाल कर दिए, बार बार पहुंचा, पानी की बूंदें सूख ही नहीं रही, तुमने गाल लाल कर दिए बालक के, तुम्हें क्या करूं, पानी की बूंदें नहीं सूख रही हैं। सौधर्म देखता है, कहता है अरे पगली, ये पानी की बूंदें नहीं है, भगवान का चेहरा उतना सुंदर है कि तेरे आभूषणों में रखे हुए हीरा झलक रहे हैं। तेरे आभूषणों में जो हीरे जड़े ना, वो झलक रहे, पानी की बूंदें नहीं। सोचो कितने सुंदर हैं। इतने सुंदर होकर के भी तीर्थंकर की मुद्रा को देखकर किसी को राग भाव नहीं जागता। दर्शकों, आप देख रहे थे मध्य प्रदेश प्रांत की धर्मनगरी दमोह स्थित नन्हे जैन मंदिर जी में आयोजित महाग्रंथ महावाचना महाशिविर का विशेष प्रसारण। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज,
परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस महाशिविर में श्रद्धालुओं को पवित्र धर्म ग्रंथों को वाचन करने का सौभाग्य मिल रहा है। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। कुछ देर बाद पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम के शेष प्रसारण के साथ। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु भक्त परिवार ब्रह्मचारिणी सप्तम प्रतिमाधारी नीति दीदी, देवर्षि राजर्षि अरिहंत जैन खारघर, श्री नवीन पंकज आयुष, निष्ठा जैन अंधेरी, श्री पदम मीना परम सहज जैन पुणे, श्री पदम चंद्र जतन सोनी किशनगढ़, श्री मुकेश ज्योति जैन खारघर। झूमरमल पन्नालाल हाथीगोला परिवार गुवाहाटी असम।